श्री राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वेद होता है वो ये सोचता रहता है कि वो आरती के साथ डांस कर रहा है, और तभी जैसे ही सब लोग उसके लिए क्लैपिंग करते हैं तो उसकी आँख जैसे ही वो खोलता है तो वहाँ पे देखता है कि कली उसके बाहों में रहती है, वो कली को हक करके रखा रहता है। तभी सब लोग तालियां बजाते रहते हैं उसके लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वेद होता है थोड़ा एम्बेरस फील करने लगता है, क्योंकि वो वहाँ पे आरती को महसूस करता है और उसे ही वहाँ पे फील करता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सगाई की तैयारियाँ हो चुकी होती है, और यहाँ पे जो युवराज और बहक है उसकी सगाई होने वाली रहती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही युवराज जो होता है वो महक को अंगूठी पहनाने जाता है, तो जैसे ही वो अंगूठी पहनाने के लिए महक का हाथ अपने हाथों में लेता है, तभी वहाँ पे आरती जो होती है वो तालियाँ बजाने लगती है और ताली बजाते हुए घर के अंदर आने लगती है, और सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं कि ये कौन आ गया अचानक से। तभी आरती जैसे ही दिखती है तो वो तालियां बजाती रहती है, तो यहाँ पे वेद भी उसे देख लेता है कि ये यहाँ पे क्या कर रही है, और बाकी सब लोग उसे देखने लगते हैं गौर से कि ये यहाँ पे क्या करने आई है। तभी आरती जो होती है ये बोलती है कि घर की बहू के बिना घर की बेटी की शादी कैसे हो सकती है, घर की बहू का और होना तो वहाँ पे ज़रूरी होता है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सब लोग उसको फिर से देखने लगते हैं, और यहाँ पे अब राघव सिंह राजपूत जो होता है वो बहुत गुस्से में हो जाता है, और वो बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम्हें यहाँ पे किससे बुलाया। तो वो बोलती है कि ये मेरी माँ का इस घर पे पूरा अधिकार है, मैं इस घर की पोती हूँ और मेरी माँ इस घर की बहू है, तो यहाँ पे मेरी माँ का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही राघव ये सब सुनता है तो वो बोलता है कि नहीं, तुम्हारा इस घर से कोई लेना देना नहीं है और ना ही तुम्हारी माँ का कोई लेना देना है। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कली होती है वो भी ये सोचती है कि ये कहाँ यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे इनका क्या लेना देना है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वैभव होता है वो वहाँ पे आता है भजन सिंह को लेके उसे वहाँ से बाहर निकालने के लिए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वेद होता है वो ये सोचता है कि अगर ये सब पहले से आरती को पता था तो आरती ने कभी मुझे बताया क्यों नहीं कि वो राघव सिंह राजपूत की पोती है और उसकी माँ इस घर की बहू है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वहाँ पे वैभव आता है और वो उसे वहाँ से निकालने के लिए बोलता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, चली जाओ यहाँ से, पर वो बोलती है कि नहीं, मैं इस घर से नहीं जाऊँगी, मैं पूरी कोर्ट के ऑर्डर के साथ आई हूँ यहाँ पे इस घर में और कोई मुझे निकाल नहीं सकता। तभी भजन सिंह जो होता है वो चिल्लाता है कि तुम्हारा इस घर में कुछ नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। पर यहाँ पे जो आरती होती है वो बोलती है कि नहीं, मैं इस घर में से नहीं जाऊँगी और ना ही मेरी माँ इस घर से जाएंगी, इस घर में मेरा और मेरी माँ का पूरा अधिकार है और मैं इस ही घर में रहूँगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलती है कि मेरी माँ इस घर की बहू है तो पहले आशीर्वाद देने का अधिकार उनका है, तो पहले वो आशीर्वाद देंगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो निवेदिता होती है वो भी बोलती है कि हाँ भैया इन्हें आने दो, क्या दिक्कत हो रही है, आप वो इस घर की बेटी है और उसकी माँ इस घर की बहू है, तो उनका पूरा अधिकार है इस घर में आने का। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वैभव जो होता है वो उसे चिल्लाने लगता है, और जो नंदिता होती है वो भी उसे बोलती है कि नहीं, ये इस घर में नहीं आ सकती, ये और इसकी माँ दोनों ही बहुत मनहूस है, इसने अपने पति को खा लिया और ये खुद अपनी पैदा होते ही अपने बाप को खा चुकी है और इसकी माँ इस हालत में है। तो हम देखते हैं कि वो उसे बार बार इस तरीके से सुनाती रहती है। और यहाँ पे तभी नंदिता की ये बात सब सुन के निवेदिता जो होती है वो बोलती है कि ये क्या बोल रही हो तुम। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो काव्या ठाकुर होती है वो बोलती है कि हाँ, मैं भी इस घर की होने वाली बहू थी, पर इसकी माँ की वजह से ही नहीं बन पाई। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो निवेदिता जो होती है उसे समझाती है कि जो बात बीत गई है उस बात को अब मत दोहराओ, जो बीती बात है उसे भूल जाओ। और यहाँ पे निवेदिता को राघव सिंह राजपूत चुप कराते हैं कि तुम रहने दो, बीच में मत बोलो। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सिक्योरिटी गार्ड को बोल के उसे भगवान वहाँ से निकालने के लिए बोलता है कि इसे लेके जाओ बाहर पकड़ के, क्योंकि मेरे घर में कुत्ते, अवस्थी और भिखारियों को आना सख्त मना है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो महक होती है वो उसे लेने के लिए जाने लगती है कि वो इस घर में रहेगी, पर युवराज उसे रोक लेता है और वो उसे बोलता है कि तुम नहीं जाओगी महक। तो वो बोलती है तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले। तो वो उसे बोलता है कि मैं इस घर का होने वाला दामाद हूँ। तो वो बोलती है कि लेकिन मुझे इस घर में इस घर से अभी तुम मेरे कुछ नहीं लगते हो, और इस घर में मेरा और मेरी भाभी का पूरा अधिकार है, तो वो यहाँ इस घर में ही रहेगी और वो इस घर की बेटी है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अभय सिंह राजपूत होता है वो भी उसे भगाने के लिए बोलता है। और यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि जो आरती होती है वो सारे जो
सिक्योरिटी होते हैं वो उन लोगों को मार के अंदर आती है और वहाँ पे आके उसके पास जाती है। वो जैसे ही यहाँ पे राघव सिंह राजपूत के सामने वो खड़ी होती है तो वो उसे बोलती है कि इस घर में मेरी माँ का और मेरा पूरा अधिकार है, तो हम इसी घर में रहेंगे। तभी वो उससे बोलता है कि कोई अधिकार नहीं है, पहले तो तुम कोर्ट में ये साबित करो कि तुम अमन सिंह राजपूत का खून हो, और रही बात तुम्हारी माँ का उनसे कोई रिश्ता था। तभी आरती को ये सब सुन के बहुत गुस्सा आता है और वो उसे बोलती है कि ये राघव सिंह राजपूत, अपनी लिमिट क्रॉस मत कीजिए आप, और सोच समझ के बात कीजिए। और रही बात इधर आने से पहले अगर किसी ने मुझ पे हाथ भी लगाने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि यहाँ से आने से पहले मैंने एससीपी पंकज पुरोहित को बता दिया है कि मैं यहाँ आ रही हूँ, और उनके पास अगर मुझे कुछ भी हुआ तो वो उनकी टीम यहाँ पे आ जाएगी और आप लोग को चक्की पिसाएगी। तो फिर अगर चक्की पिसना है तो रेडी हो जाइए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो ये सब सुनता है तो डर जाता है, और तभी युवराज ठाकुर बोलता है कि अगर ये लड़की इस घर में रहेगी तो मैं ये सगाई नहीं करूँगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत जो होता है वो फिर से उसे चिल्लाता है, और यहाँ पे कली जो होती है उसे पूछती है कि दीदी आप यहाँ पे क्या कर रही हो। और तभी जो काव्या ठाकुर होती है वो उसे बोलती है कि इसको यहाँ से निकालो, नहीं तो ये शादी नहीं हो, ये सगाई नहीं होगी। तो वो उसे बोलती है कि आप होती कौन है काव्या ठाकुर, तुम होती कौन हो मुझे इस घर से बाहर निकालने वाली, मेरे पास वारंट है कि मैं तुम्हें निकाल सकती हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कली होती है वो भी बोलती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। और जो वेद राजवंशी होता है वो भी ये बोलता है कि तुम इस घर की पोती हो और तुम्हारी माँ इस घर की बहू है, तो तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बताया मुझे, बताओ। तभी वो उसे बोलने जाती ही है पर वो उसे चुप करा देता है, और वो उसे बोलता है कि लेकिन अभी तुम इन लोगों की सगाई होने दो। तुमने पहले, मैं तो तुमसे प्यार करता था लेकिन तुमने मुझे कभी भी ये सच्चाई नहीं बताई अपनी। और ये सब सुन के वो बहुत ही इमोशनल होने लगती है, पर जैसे ही वो अपनी प्यार की बातें करने लगता है तो फिर वो उसके ऊपर गुस्सा करती है कि ये क्या प्यार की बातें लगा के रखी है, अपने आप की बीबी आपके सामने खड़ी हुई है। तो वो उसे बोलती है कि हाँ यही तो दिक्कत है ना दीदी, मैं भले ही मेरी शादी हो चुकी है इनके साथ, पर ये सिर्फ आपके ही बारे में सोचते रहते हैं, आप हमारे बीच में खड़ी हैं, तो प्लीज़ आप यहाँ से अभी चले जाइए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कली की इस तरीके से रिक्वेस्ट करने से वो सोचती है कि ये क्या बोल रही है, लेकिन फिर भी वो बोलती है कि नहीं मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी कहीं पे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जैसे ही वो बोलती है कि देखती हूँ मैं भी कि मुझे कौन रोक सकता है। तभी यहाँ पे जो उदय राजवंशी होता है वो उसे बोलता है लेकिन तुम करोगी क्या, करने क्या आई हो तुम यहाँ पे। तो उसे फिर से वो हाथ जोड़ के उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ दीदी आप यहाँ से चली जाओ। पर जो आरती होती है उसके पास कोर्ट का वारंट और उसके पास कोर्ट के कागज़ होते हैं कि वो इस घर की बेटी है और वो इस घर में ही रह सकती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे वहाँ से लेके चली जाती है और बोलती है कि देखती हूँ मैं अभी कोई मुझे कौन निकाल सकता है। और फिर जैसे ही वो वहाँ से जाती है तो वो देखती है, जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तो वो वहाँ से महक के पास जाती है। और यहाँ पे राघव सिंह राजपूत को बोलती है कि आप ये जो बोल रहे हैं वो सब चीज़ मैं ज़रूर साबित कर दूँगी एक दिन की मैं इसी घर की पोती हूँ और मेरी माँ इस घर की बहू थी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जैसे ही इतना बोलती है और वो चली जाती है महक के पास, और महक के पास जैसे ही जाती है तभी यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि महक जो होती है वो ये देख के बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे अंजलि भाभी बहुत पसंद रहती है और इस वजह से वो इस बात से खुश रहती है। और कली जो होती है वो ये सोचती रहती है कि अब क्या करूं। तभी यहाँ पे उदय राजवंशी जो होता है वो उसके पास आके बोलता है कि कली अब इसे सिर्फ तुम ही रोक सकती हो, तो तुम जाओ इसे रोको। और जैसे ही वो उसे बोलती है कि सबसे पहले मेरी माँ ही आशीर्वाद देगी क्योंकि वो इस घर की बहू है। और यहाँ पे तभी कली आती है और वो उसे बोलती है कि प्लीज़ दीदी आप यहाँ से चले जाइए, आपने हमारी शादी तो करवा दी पर मेरी शादी में मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि मेरा पति सिर्फ आपके लिए ही सोचता है और आपके ही बारे में सोचता रहता है। तो ये सुन के वेद को भी बहुत अजीब सा लगता है कि वो क्या बोले। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि जो कली होगी वो आरती से ये वादा लेगी, ये प्रॉमिस लेगी उससे कि आप कभी भी मेरे पति के पास नहीं आएंगे और उससे कभी नहीं मिलेंगी। तो वो बोलती है कि हाँ मैं वादा करती हूँ मैं कभी भी तुम दोनों के बीच नहीं आऊँगी, परंतु अगर कोई भी
दिक्कत हुई और कानूनी तरीके से उन्हें मेरे साथ आना पड़ा, तो फिर उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।